नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। गढ़वा में एक स्कूल में प्रार्थना करने का ढंग बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच गढ़वा विधायक और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे मामले के लिए स्कूल के प्राचार्य को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हद तब हो गई जब उन्होंने मीडिया पर भी इस मामले में पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष समुदाय के लोग प्रार्थना बदलने का दबाव बना रहे थे तो प्रिंसिपल को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। ये एक लोकतंत्र का स्तंभ है और मीडिया जो भी समाचार प्रकाशित करते हैं उसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव होते हैं और जो भी समाचार उन्हें प्रकाशित करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे पहलुओं को जांच परख करने के बाद जिस तरह से एक दैनिक समाचार पत्र में इस समाचार को प्रकाशित किया गया उसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है बरवाडी पंचायत, और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। भले ही 75% हो या 80% मुस्लिम हो, लेकिन एक मिसाल है। वहाँ हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति बना हुआ है, उसमें अध्यक्ष मुस्लिम है तो सचिव हिंदू हैं। ये मीडिया की उपज है और सीधे सीधे अगर कोई इस पर दोषी है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं या वहाँ के शिक्षक हैं, अगर ये मामला 4 साल पहले से चला आ रहा था और ऐसी कोई भी ऐसे शरारती तत्व जाकर, कहीं असामाजिक तत्व जाकर उन्हें इसके लिए बाध्य कर रहे थे, तो उसके लिए इन्हें वरीय पदाधिकारियों को, वहाँ के डीएससी को, प्रबंधन समिति को, वहाँ के उपायुक्त को, राज्य के शिक्षा निदेशक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। 4 साल से वो कह रहे हैं कि 4 साल से ये चल रहा था, तो 4 साल से कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो सबसे पहले शिक्षक जिम्मेदार है। उन पर वही बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस मामले को हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम बताया है। इसी सरकार में हिंदू फल दुकान लिखने पर लोगों को जेल भेज दिया जाता है और आईएएस अफसर खुलेआम खुद को मुसलमान होने का दंभ भरते हैं। उर्दू को जनजातीय भाषा में शामिल किया जाता है और हिंदी को मुख्य परीक्षा की सूची से हटा दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर भी गलत बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पद्धति में बदलाव पिछले 5 महीने में आया है, न कि 5 वर्षों में। सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चल रही है और इसका परिणाम और दुष्परिणाम अब पूरे राज्य में दिख रहा है। गढ़वा के जो स्कूल में हुआ वो कोई पहली घटना नहीं थी। यहाँ तो हिंदू फल दुकान लिखने वालों पर मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है और अधिकारी खुलेआम कहते हैं मैं मुस्लिम अधिकारी हूँ और ये गठबंधन मुस्लिम वोटों से ही जीती है। तो ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। और गढ़वा के जो स्कूल में हुआ, जहाँ मुस्लिम युवकों ने धमका कर प्रिंसिपल से भाषा को बदलवा लिया, प्रार्थना को बदलवा लिया और हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करने की पद्धति थी, जो गाइड बुक है इनका, उसमें भी यही सिखाया गया है, उसको भी इन्होंने रोक लगा दी। तो एक जगह आपकी आबादी 75% किसी गांव में है, तो आप अपने हिसाब से अगर प्रार्थना करवाने लगेंगे तो सरकार के नियम और कानून का क्या मतलब? हम ये पूरे तरीके से सरकार की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम मानते हैं।